दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ के बारे में बात करने वाले हैं जो अक्सर आपके टेबल पर मिल जाया करेंगे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। उसका सेवन आपके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है, आपके सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। एक्चुअली वो क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में समझेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ऐसी क्या चीजें हैं जो अगर आप उसका सेवन कर रहे हैं तो यह आपकी उम्र को भी कम कर सकती हैं। एक तरह से वो स्लो पॉइजन है, जहर है जो धीरे धीरे आपको मौत की तरफ ले जा रहा है। समझने के लिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट के आधार पर ही वीडियोस आ रही होती हैं। आइए दोस्तों, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली जिंदगी जीने के लिए भोजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन यही भोजन हमारा दुश्मन भी हो सकता है अगर हमें पता न हो कि क्या हमारे लिए फायदेमंद है और क्या नुकसानदायक है। क्योंकि रोजाना हम कुछ ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है, जो धीरे धीरे हमें मौत की तरफ लेकर के जा रहा है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर पूरी जानेंगे। आइए हम वन बाय वन करके समझते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहला, बहुत ही ज्यादा खाने वाला कृत्रिम मक्खन। एक्चुअली कृत्रिम मक्खन में बहुत ही अधिक मात्रा में ट्रांस फैट होता है, जिससे अक्सर हृदय से संबंधित बीमारियां पैदा होती हैं। हृदय से संबंधित बीमारियों के अलावा इसे स्तनपान से भी जोड़कर देखा जाता है। दरअसल कृत्रिम मक्खन में हाई ट्रांस फैट नुकसानदेह होता है, जिसकी वजह से मां के दूध की गुणवत्ता कम हो जाती है और नवजात शिशु को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। इस प्रोडक्ट का छोटा भाग ही आपका इंसुलिन लेवल बढ़ा सकता है। हम जानते हैं कि मक्खन खाने में स्वादिष्ट जरूर होता है, लेकिन इसे खाने से पहले आपको स्वाद के साथ साथ इसके नुकसान के बारे में भी आपको याद रखने की जरूरत है। इसीलिए हमेशा कंट्रोल में खाएं, या फिर कम ही खाएं, या फिर नहीं खाएं तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। इसके बाद है सोडा, यानी कि कार्बोनेटेड वाटर। स्वाद और मिठास, ये तीन ऐसे तत्व हैं जो दुनिया भर में परोसे जाने वाली इस लोकप्रिय ड्रिंक में मौजूद होता है। इसके अलावा कई अन्य योजक हैं जो सोडा को एक साधारण विकल्प से परिवर्तित करते हैं, जो हमारे प्रमुख घातक खाद्य पदार्थों में से एक बन जाते हैं। शर्करा युक्त सोडा पेय से आपका मस्तिष्क संतुष्ट नहीं हो सकता, इसीलिए आप अपने स्वास्थ्य पर कोई सकारात्मक प्रभाव डाले बिना अपनी दिनचर्या में खाली कैलोरी जोड़ते रहते हैं। फ्रुक्टोज की तरह उच्च मात्रा में अनावश्यक शर्करा आपके लिवर द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और फिर आपका शरीर इसे वसा के रूप में एकत्रित कर लेता है, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। इसीलिए कोशिश करें कि ये जो कार्बोनेटेड वाटर है इसका नहीं इस्तेमाल करें। कभी कभार अगर हो गया फ्रेंड सर्किल या फिर रिश्तेदार के सामने, वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश करें कि आप इसको दिनचर्या का हिस्सा ना बनाएं। इसके बाद है एनर्जी ड्रिंक। आप थके हुए हैं और आप शारीरिक या फिर मानसिक थकान का सामना कर रहे हैं तो एनर्जी ड्रिंक पीना पसंद करेंगे। ऐसा अक्सर होता है। एनर्जी ड्रिंक फायदेमंद होता है, लेकिन उसे पीने के जोखिम के बारे में जानकारी के साथ उपयोग किया जाना चाहिए। तो ज्यादातर एनर्जी ड्रिंक ब्लेंड जैसे कि कैफीन, टोरिन, गुआराना, विटामिन बी इतनी मात्रा में होते हैं जो कई पेय मात्रा में सुरक्षित नहीं होते हैं। यदि इन्हें बहुत अधिक मात्रा में लिया जाए तो ये हानिकारक हो सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि ये अवैध ड्रग, धूम्रपान या फिर शराब पीने से भी ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। इसीलिए सावधान रहें। कभी कभार ले सकते हैं, लेकिन बार बार इसका सेवन आप ना करें, तो आपके सेहत के लिए अच्छा हो सकता है। उसके बाद है सफेद ब्रेड। ये बहुत ही प्रचलन में रहता है हमेशा, लेकिन सफेद ब्रेड अन्य ब्रेड विकल्प की तुलना में फाइबर और प्रोटीन के मामले में बहुत ही खराब होते हैं। फाइबर हमारे शरीर को यह समझने में मदद करता है कि उसने कितना खा लिया है। यदि हम कैलोरी की अतिरिक्त खपत नहीं करना चाहते हैं तो परिपूर्णता की अनुभूति जो है हमें महसूस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यानी कि हमारा पेट भर गया, हम खा चुके हैं, ये अनुभूति, इसका एहसास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा एक इंसुलिन स्पाइक जोखिम भी अपने रास्ते में ही है। यह प्रणाली में इंसुलिन की अतिरिक्त मात्रा हार्मोन रिलीज करके शरीर द्वारा काउंटर किया जाता है, जिसे स्वस्थ व्यक्ति में लगातार सक्रिय नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा शरीर का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए सफेद ब्रेड कभी कभार के लिए तो सही है, लेकिन हमेशा के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा नाश्ते में उपयोग होने वाले कुछ चीजें ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती है। जैसे कि नाश्तों की चीजों से हर सुपरमार्केट की जो अलमारियां हैं, जो रैक्स होते हैं, वो भरे रहते हैं। ये सभी हमारे दिन के पहले खाने की शुरुआत के लिए सबसे
अच्छे माने जाते हैं और लोग इन्हें पसंद भी करते हैं, क्योंकि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं जो हर किसी के मन को भाते हैं। लेकिन लोगों को असल में पता नहीं होता कि ये इन्हें कैसे बनाया जाता है और इनके क्या नुकसान हो सकते हैं। लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि ये उत्पाद आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों से भरे हुए हैं जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करते हैं, यानी कि हमारी इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं, वीक करते हैं। इसीलिए इन सारी चीज़ों को आपको बहुत ही मजबूरी में खाना चाहिए, अन्यथा नहीं खाना चाहिए। यही आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा अशुद्ध पनीर, एक्चुअली भले ही पनीर को कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत माना जाता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। इसमें प्रोटीन, फास्फोरस, राइबोफ्लाविन, जस्ता और कुछ अन्य विटामिन यानी विटामिन ए और विटामिन बी12 आदि मिलते हैं। लेकिन हमें खुद को यह भी याद रखना होगा कि पनीर एक उच्च कैलोरी वाला भोजन है। सही सकारात्मक पोषण जो पनीर में होते हैं वो सब एक पल में ही नष्ट हो सकते हैं अगर पनीर गलत तरीके से बनाया गया हो, जैसे कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा अधिक मिलावटी पनीर मिलते हैं। इससे बचने की बहुत ही ज्यादा आपको जरूरत है। किसी अच्छे ब्रांड का ही पनीर आप इस्तेमाल करें जिस पर आपको भरोसा हो, जिसकी गुणवत्ता की गारंटी हो। या फिर इसके अलावा अगर पनीर खाना ही है तो आप घर पे पनीर को फाड़ सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी, आपको इसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा वसा मुक्त भोजन जिसके अंदर फैट यानी वसा नहीं होता। हालांकि पहली नजर में ही वसा मुक्त खाद्य पदार्थ पूरी तरह से संतुलित और संतोषजनक आहार के लिए गोल्ड माइन की तरह आपको लगने लग जाते हैं, मगर सच्चाई बिल्कुल अलग है। वसा शरीर के कई कार्यों के लिए और शरीर के स्वस्थ विकास के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। वसा में कटौती उचित नहीं है, खास करके तब जब आप नियमित रूप से वर्कआउट करते हो। इसके अलावा वसा युक्त खाद्य पदार्थ संसाधित शुगर में उच्च होते हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि वसा मुक्त का मतलब है कि कैलोरी मुक्त होना, जबकि यह पूरी तरह से सच नहीं है। यानी कि फैट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ओवर फैट नहीं, लेकिन फैट नहीं भी रहेगा तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंच फ्राइज आमतौर पर हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेलों से तले हुए होते हैं, जिन्हें अक्सर गर्म करके उनके पॉलीअनसैचुरेटेड वसा को नुकसान पहुंचाया जाता है। डीप फ्राई खाद्य पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत अधिक मात्रा में ट्रांस फैट होता है जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए पल भर के स्वाद के चक्कर में आप अपने सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। फ्रेंच फ्राइड को जो है आप अवॉइड ही करें। इसके अलावा डिब्बा बंद उत्पाद, जब हम व्यस्त होते हैं या हमारे पास समय नहीं होता तो हम अपने भोजन के विकल्प के रूप में डिब्बा बंद प्रोडक्ट को ही चुनते हैं, यानी बाजार में बिकने वाले कैन गुड्स। हालांकि डिब्बा बंद प्रोडक्ट खाने से किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन इसे अपनी कमजोरी न बनाएं और ऐसे खाने की आदत से आपको बचने में ही भलाई है। क्या आपको पता है कैनिंग एक प्रक्रिया है जिससे गुजरने के बाद प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है ताकि लंबे समय तक उसे खराब होने से बचाया जा सके। वहीं कुछ अन्य पोषक तत्व जैसे पानी में घुलनशील विटामिन सामान को डिब्बा बंद करने में उपयोग किए जाने वाले उच्च ताप से खराब या फिर नष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा कई इंडस्ट्री के डिब्बा बंद उत्पादों में चीनी और नमक बहुत ही अधिक मात्रा में होता है जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा है अधिक नमक का सेवन करना। भोजन में नमक की अधिक मात्रा से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिससे हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। हमें अपने डाइट में यह ध्यान रखने की जरूरत है कि हम कितना नमक ले रहे हैं, और यदि नमक की मात्रा ज्यादा हो तो उसे कम करें और भोजन को स्वास्थ्यवर्धक बनाने की कोशिश करें। और अलग से आपको नमक डालना ही है तो सेंधा नमक या फिर काला नमक डाल करके लें। इसके अलावा जो अन्य नमक जो आप खाने के रोजमर्रा जिंदगी में आप जो यूज कर रहे हैं उसको कच्चा नहीं खाया जाता, उसे पके होने के बाद ही खाया जाता है। तो कभी दाल या फिर सब्जी में नमक कम हो जाता है तो उस कंडीशन में ऊपर से नमक अगर डालना ही है तो सेंधा नमक डाल सकते हैं, या फिर सलाद के अंदर सेंधा नमक डाल सकते हैं। ये सुरक्षित है। लेकिन जो ऐसे बाजार में मिल रहे हैं जो नमक, वो आपके लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियोस हमेशा लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।